गाइस ये जंगल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुंडी लॉज का हिस्सा हुआ करता था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करती थी। टीटी भाई साहब ने बोला निकल जा यहाँ से वरना फटाक से मार दूंगा ऐसे एक। फिर मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकला। यहाँ पर आपको इतने इतने बड़े रिश्तेदार जैसे सांप देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द लव, दिस इज द यूनिटी एंड दिस इज द कश्मीरियत। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम तमिलनाडु चेन्नई। सो गाइस आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 4 है और अभी तक हमारे चैनल पर पहुंच चुके हैं 1,48,000 सब्सक्राइबर्स। भाई साहब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा टारगेट जो है वो नज़दीक होता जा रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक तुम्हारा भाई घर नहीं आने वाला है। पहले वीडियो से मेरे चैनल पर बड़े थे 6,000 सब्सक्राइबर्स। डे 2 जो ही मैंने डाला उससे भी बड़े 2,000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन कोई बात नहीं, 2,000 बड़े या 1,000 बड़े या सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर बड़े, तुम्हारा भाई रुकने वाला नहीं है क्योंकि मैं घर से निकल चुका हूँ। इसीलिए निकल चुका हूँ, 1 मिलियन लेके आऊँगा, तब तक नहीं आऊँगा। दिस इज़ माई वर्ड एंड मार्क माई वर्ड। सो अभी हम जहाँ पर मौजूद है गिंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु चेन्नई। भाई साहब अभी तक मैंने किताबों में पढ़ा था, जो कि याद करना पड़ रहा था, एग्ज़ाम्स के लिए याद करना पड़ रहा था गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, काफ़ी दिल खुश हो रहा है। कब पहुँचता मैं यहाँ पर, ये तो मेरी औकात से बाहर था। मतलब गिंडी नेशनल पार्क में भी पहुँचूँ, एक छोटी सी नेशनल पार्क है लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ, लेकिन फाइनली आज पहुँच गया। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी लिखा होता है अच्छे के लिए लिखा होता है। और गाइस सबसे खुशकिस्मती की बात आज मेरे लिए एक खुशखबरी है। कल जो ही मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा था, जो ही मैं अंदर गया रेलवे स्टेशन पे, भाई साहब टिकट वाला आया। उसने बोला टिकट टिकट टिकट। तुम्हारे भाई के पास टिकट थी ही नहीं, मैं तो फ्री में स्टे करता था वहाँ पर। टीटी भाई साहब ने बोला निकल जा यहाँ से वरना फटाक से मार दूंगा ऐसे। फिर मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकला। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि उसी वक्त मुझे अपने जो है अपने भाई लोग कश्मीरी कुछ थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। सो दिस इज़ द लव, दिस इज़ द यूनिटी एंड दिस इज़ द कश्मीरियत। गाइस ये जंगल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुंडी लॉज का हिस्सा हुआ करता था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करती थी। इस वक्त मैं गुंडी नेशनल पार्क में मौजूद हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इन नेशनल पार्क मैं देख रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो रिचनेस दिखी वो मुझे अपने रिश्तेदारों की दिखी, जो कि सांप भाई साहब है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, बहुत बड़े बड़े सांप जो हैं, क्रोकोडाइल। गाइस इस ज़मीन की कहानी सिर्फ पार्क तक महदूद नहीं, पुराने ज़माने में ये एरिया डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। ब्रिटिश दौर में ये जगह हंटिंग ग्राउंड थी जहां अंग्रेज़ अफसर शिकार खेला करते थे। बाद में इसी जंगल को महफूज किया गया और आखिरकार इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 1976 में ये गुंडी नेशनल पार्क जो है इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत चलाई जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के तहत जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स है उनको यहाँ चलाया जा रहा है। अब इस गिंडी नेशनल पार्क को रिजर्व करने का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया? दरअसल ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पहले ये नोटिस किया कि ये जो गिंडी नेशनल पार्क है इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। कशर बोस हम खे में तवे वन पे रगन दग मेट्रोस मज टिकट विकट ओड़े मुफ्त दिख बोस कर वात यतनस। मतलब जिम्मेदारी वन कश्मीरियत हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो वह मे नश बे रात 2 रात कोत 2 रात ज़्यादा से ज़्यादा तो पे मामूस नुन बे ब्रोह राउंडस। फिलहाल बह बायन सत यार नो प्रॉब्लम। इंसान नबर नेरान अमिस पाई मे कम मुश्किलात वन ये पे पन्निस कशरस बस वो तन सह एहसास। सही कत बे खास कर पे नश 5,000-6,000 किलोमीटर दूर ये गसा कोशर नजर ये इंसान यूत दिल खुश गसान। ओतर पे बहुत सोचान कि मे गह कोशर नजर, हालांकि गसा कहें। पे मे यमो रात फोन कर युथ मे पे नजर पे आए मे मतलब सह पी फीलिंग। ये इस नेशनल पार्क का म्यूज़ियम है, स्नेक म्यूज़ियम है।
यहाँ पर आपको स्नैक्स की जितनी भी क्वालिटीज़ है इस नेशनल पार्क में मिलती है। बहुत सारे स्नैक्स ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखे, जो कि रिश्तेदार होते हैं वही मैंने यहाँ पर देखे। उनके फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं लिज़ार्ड स्नैक्स की। भाई साहब यहाँ पर आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलेगी, टोर्टॉइज और कई किस्म के बर्ड्स। ये इस नेशनल पार्क का म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको स्नैक्स जितने भी इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं स्नैक्स, उनका एक सिंबल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शीशे के, इन शीशों में रखे गए हैं तमाम स्नैक्स और इनका नाम भी साथ साथ में लिखा गया है। और ज़रूरी बात यह है कि इस जंगल में आते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। शोर नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। एनिमल्स को जो भी यहाँ पर मगरमच्छ देखोगे आप, स्नैक्स देखोगे आप अगर देखोगे शीशों पर लिखा होता है डू नॉट टच द गिलास, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि एनिमल्स को यहाँ पर तंग नहीं करना है आपको। ये जंगल हमारा मेहमान नहीं, हम इस जंगल के मेहमान हैं। किसी नेशनल पार्क में भाई की फर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस, यार सच बताऊं तो अभी तक हमारे कश्मीर में 5 नेशनल पार्कस है। लद्दाख हिम्स नेशनल पार्क के साथ हमारे कश्मीर में जो है 5 नेशनल पार्कस है, लेकिन भाई ने अभी तक किसी नेशनल पार्क में विज़िट नहीं किया है। पहले ही मेरी लाइफ की फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो भी गंडी नेशनल पार्क चेन्नई में। भाई साहब गंडी नेशनल पार्क हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, अगर जंगल बचा रहा तो शहर जिंदा रहेगा। ये जगह कहती है कि इंसान और कुदरत एक दूसरे के दुश्मन नहीं। गाइस यहाँ पर आपको इतने बड़े रिश्तेदार जैसे सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सांप, बड़े बड़े सांप देखने को मिलेंगे। कोबरा भाई साहब देखने को मिलेगा। जो ही मुझे यहाँ पर अपने कश्मीरी भाई लोग दिखे, तब से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं तमिलनाडु में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ। क्या भैया? बिल्कुल गो समझो रात वारिया असल फील गो तिम वीडियो वुचान बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एल्गोरिथम कर सपोर्ट आव तो लगे योत वीडियो ही। बिल्कुल चलो शुक्रिया भाई, लव यू अल्लाह ताला करना तो कामयाब, आमीन। तो गाइस ये हमारे कश्मीरी भाई लोग जो है जिनके पास मैं आज रात को रुका हूँ, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने उन फॉलोअर्स का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भाई साहब 2 ही दिन में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो, हमारे पास आ जाओ। जिस तरह से इन भाइयों ने मेरी हेल्प की। रिश्तेदार सब्सक्राइब लगे